दोस्तों, जब आप पाकिस्तान से किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो या अभी आप नए नए आए होते हो तो आपको अपनी कम्युनिटी के अंदर चंद एक लोग ऐसे ज़रूर मिलते हैं जो आपको ना बड़े मुफीद किस्म के मशवरे देते हैं, जो आपको ऐसी अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बता रहे होते हैं, ऐसी बातें बता रहे होते हैं कि उन बातों को सुन के आपको एक दफ़ा ऐसा ज़रूर लगता है कि यार बस अगर मैं इस रास्ते को फॉलो करूं तो मैं पैसे भी अच्छे कमा सकता हूँ, मेरी सिटीज़नशिप भी बड़ी आराम से हो सकती है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ये वो लोग होते हैं जिनको मतलब 15-15 20-20 साल हो चुके होते हैं ऑस्ट्रेलिया आए हुए, और फिर ये उन बच्चों को बता रहे होते हैं जो भी शायद 6 महीने 8 महीने पहले आए होते हैं और उनको इतना अंदाज़ा भी नहीं होता लॉ का, चीज़ों का, और चंद एक उनकी बातों में भी आ जाते हैं जिसकी बात हकीकत में यार आपके लिए बड़े मसाइल भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ भी प्रॉब्लम में पड़ सकती है। अब आप ये देखो कि यार मैं चंद दिन पहले एक जगह पे था, तो वहाँ पे एक लड़का था जिसको अभी 6-8 महीने हुए थे आए हुए। इतना ज़्यादा उसको नॉलेज भी नहीं था, बड़ा सीधा साधा सा लड़का था। और वहाँ पे एक ऐसे हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के थे, एक बड़े महज़िब इंसान जिनको 18-20 साल हो गए थे यहाँ पे आए हुए। तो वो उस बच्चे को ना ऐसे कंधे पे रख के ऐसे बात समझाना शुरू हो गई कि देख यार तुम अभी नए आए हो यहाँ पे, और ये पढ़ाई शढ़ाई जो है ना ये बिल्कुल फजूल है, इसके अंदर मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। यूनिवर्सिटी को फीसिस भी दोगे, मेहनत भी करोगे, कमाओगे भी नहीं, शायद घर से भी मंगवाना पड़ जाए, स्ट्रेस में रहोगे 2-3 साल। उसके बाद फिर आप टीआर के लिए अप्लाई करोगे, पता नहीं टीआर मिलती है नहीं मिलती है, फिर पीआर, और फिर उसके बाद सिटीज़नशिप, जो 5-6 साल का लंबा प्रोसेस है। तो मैं तुम्हें ना एक शॉर्टकट बताता हूँ। और साथ साथ वो मुझसे बात करते हुए ये भी कह रहे थे कि हाँ जी मैं सही कह रहा हूँ ना। तो मैंने कहा जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं आप कहें। तो उन्होंने कहा कि यार देखो इसका एक और तरीका होता है, और वो ये तरीका होता है कि आप अपने इर्द गिर्द, अपनी वर्क प्लेस पे, अपनी यूनिवर्सिटी में इधर उधर देखो, अगर आपको कोई गोरी मिलती है किसी से बात करो, और अगर बात बनती है तो फिर आप उसके साथ एक रिलेशनशिप में आओ। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आपको आराम से पीआर भी मिल जाएगी, आपको सिटीज़नशिप भी मिल जाएगी। तो फिर ये सारी आपकी ना ये मुसीबतों से जान भी छूट जाएगी। अभी तो आप 20-22 घंटे काम कर रहे हो पर वीक, वहाँ पे आप फुल टाइम काम भी कर सकते हो, और आपके लिए आगे बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी। और उसके बाद अगर आपका दिल करे तो आप उसके साथ रह लेना, अगर ना दिल करे तो छोड़ देना, वरना फिर एक और जाके आप पाकिस्तान में शादी कर सकते हो। तो ये सारी बातें वो उनको बता रहे थे। अब मैं बीच में मुस्कुरा भी रहा था, साथ साथ मैं उनको थोड़ा सा हल्का हल्का पॉइंट भी मार रहा था कि हाँ यार देखो ये बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं जो ये बात कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने बात ख़त्म कर दी तो मैं फिर उस लड़के को बात में जाते हुए मिला। मैंने कहा यार देखो जो भी इन्होंने ये बात कही है ना, आप इन बातों को सीरियस मत लेना। ये इन्होंने आपका फ्यूचर को तबाह करने की बातें की हैं। आप ऐसे बुरे फंसोगे, आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपने निकलना कैसे है। आपको हमारी कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग मिलते हैं जो हमेशा से पाकिस्तानियों की बुराइयां भी करते हैं। उनको ये लगता है कि यार जितनी भी गलत चीज़ें हैं या जो भी बुराइयां हैं वो सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लोगों के अंदर है, बाकी कम्युनिटी के लोग तो बहुत अच्छे हैं। ऐसी बात नहीं है यार। हमारी कम्युनिटी के लोग अंदर अच्छे लोग भी हैं जो आपको सही गाइड भी करते हैं। आप उन लोगों के पास सबसे पहले तो आप अपना सर्कल उन लोगों के साथ रखें, इन जैसे लोगों से दूर रहें। ऐसे लोग हर कम्युनिटी के अंदर होते हैं। अब मैं सिडनी में 7-8 साल रहा हूँ, मेलबर्न के अंदर पिछले 1 साल से रह रहा हूँ, ब्रिस्बेन वाली साइड पे मुझे 3 साल हो गए। आप यकीन करो सिडनी के अंदर आपको लेबनीज़ कम्युनिटी, आपको वियतनामीज़, आपको चाइनीज़, आपको ग्रीक, आपको टर्क, आपको लैटिन अमेरिकन, ब्राज़ीलियन, आपको हर तरह की कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। और उन लोगों को देख के ना आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, जो इंडियन पाकिस्तानी और स्पेशली बांग्लादेश की जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं ना, या नेपलीज़ कम्युनिटीज़ हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं ये बहुत सीधे हैं यार। ये अपने काम से काम रखते हैं, पढ़ाई के अंदर अच्छे हैं, पढ़ने आते हैं, ठीक है, इसके बाद जॉब्स करते हैं और अच्छी जॉब्स करते हैं। बेशक हमारी अभी फर्स्ट जनरेशन है यहाँ पे, लेकिन उस लिहाज से अगर देखा जाए तो लोग उल्टे सीधे चीज़ों में पड़ते ही नहीं हैं। जितना गंद आपको बाकी जगहों पे मिलेगा या बाकी लोग जो जो कुछ कर रहे होते हैं उस तरह की चीज़ों में हमारे लोग इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको उनकी एग्जांपल दी जो एक गलत मशवरा दे रहे थे एक बच्चे को, उस तरह के लोग फिर आपको हर कम्युनिटी के अंदर मिलेंगे, लेकिन हमारी कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग बहुत कम हैं। और दूसरी बात मैंने उस लड़के को ये कही, मैंने कहा यार देखो, आपको ये लगता है कि आप किसी को यूं बात करके आप पटा लोगे या वो आपके साथ बात रिलेशनशिप में आ जाएगी, हो सकता है ऐसा हो भी जाए,
लेकिन ये याद रखना कि अब जो यहाँ के लोग हैं, जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, जो गोरियाँ हैं, वो आपसे 2-4 कदम आगे ही हैं। उनको पहले से ही पता होता है कि ये जो लड़का है ना, ये हमारे साथ किस चक्कर में बात कर रहा है, और वो इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से डील भी करती हैं, वो डिस्कस भी करती हैं। मेरे साथ ऑफिस के अंदर 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है कि फीमेल कोलीग्स ने मुझसे पूछा है कि यार, तुम लोग जब स्टूडेंट्स वीज़ा पे यहाँ पे आते हो तो तुम्हारे लिए तो बड़ी आसानी हो जाएगी, अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ तुम्हें पीआर मिल जाएगी। तो मैंने कहा हाँ, हो सकता है ऐसा, लेकिन मैंने जो अपनी पीआर ली थी ना, वो मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जो एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए ली थी। तो फिर वो थोड़ा सा मतलब बौखला जाती है, वो कहती नहीं नहीं, मेरा मतलब तुम्हें नहीं था, मेरा मतलब जनरल था। मैंने कहा ऐसा होता होगा, ऐसा है भी सही, लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अपना एक प्रोसेस जो है उसी को फॉलो करते हैं, अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपनी पीआर के लिए अप्लाई करते हैं और फिर सिटीजनशिप लेते हैं। और जो लोग इस तरह करते हैं, रिलेशनशिप्स में आते हैं, उनके रिलेशनशिप्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स जेन्युइन होते हैं। बहुत फ्यू केसेस ऐसे होते हैं जो इस तरह के होते हैं, लेकिन उन केसेस के अंदर भी आप कभी भी किसी को वो केसेस डिस्कस करते हुए नज़र नहीं आओगे कि अगर एक शख्स जो है वो किसी गोरी या ऑस्ट्रेलियन के साथ रिलेशनशिप में, हो सकता है कि वो जेन्युइन रिलेशनशिप हो, वो उसके साथ सिंसियर हो, लेकिन यकीन करें कि ऐसी गोरियां भी होती हैं जो फिर बाद में आपका फ़ायदा उठाना शुरू हो जाती हैं, जो आपको तंग करना शुरू हो जाती हैं, जो आपसे बिला वजह पैसे मांगना शुरू हो जाती हैं, जो सारा बर्डन आप पर डाल देती हैं, और फिर वो आपको और जलील करती हैं, तंग करती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर अब इसने मेरे साथ पीआर लेनी है, ये मेरे साथ रिलेशनशिप में आ गया है और इसने डिफेक्टो अप्लाई कर दिया है। डिफेक्टो वीज़ा वो वीज़ा होता है जिसके थ्रू आप एक रिलेशनशिप में आ जाते हो और इमिग्रेशन को ये बताते हो कि यार अब हम दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, तो उस बेस के ऊपर इमिग्रेशन आपको फिर परमानेंट रेजिडेंसी दे देती है। तो अगर आप डिफेक्टो वीज़ा अप्लाई कर देते हो तो उनको पता चल जाता है कि यार ये सारी जो चीज़ें हैं, अब ये कहीं नहीं जा सकता। तो ऐसे लोगों से भी मैं मिला हूँ फिर, जो बाद में बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, और वो इतने तंग हो जाते हैं कि वो जान छुड़वा के फिर भाग जाते हैं। वो कहते हैं यार हमें नहीं चाहिए इस तरह से पिया। ये सब बातें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जितने भी यंग लोग अभी आने वाले हैं या जो हैं, अगर आपको आपके इर्द गिर्द कोई इस तरह के लोग मिलें जो आपको इस तरह की बातें बताएं, तो आप सुन ज़रूर लेना, लेकिन बस इधर से निकाल देना, इधर से सुन के। इससे ज़्यादा ना इसके ऊपर फोकस मत करना। जो एक प्रोसेस है, उसी जेन्युइन प्रोसेस को फॉलो करना, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पीआर मिलेगी, ज़रूर सिटीजनशिप मिलेगी। ये हो ही नहीं सकता, चीज़ें अप एंड डाउन हो जाती हैं। कि 1 साल है, 1.5 साल इस तरह का है कि जिसमें मुश्किल वक्त है, फिर एक अच्छा वक्त आएगा, आसान आएगा, उसके अंदर आप अप्लाई करना, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ और ईजी हो जाएगा आपके लिए। और हाँ यार, एक और बात, हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत अच्छे लोग भी हैं। हमारी कम्युनिटी के अंदर सिर्फ बुरे लोग नहीं हैं, सिर्फ वो लोग नहीं हैं जिन्होंने गोरियों को धोखे दे के शादियाँ की हैं या धोखा देते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं और मुझे उनके ऊपर हंसी आती है कि यार, ये शायद अभी बाकी कम्युनिटी के लोगों से मिलते नहीं हैं या ये जानबूझ के सिर्फ पाकिस्तानियों का नाम ही ख़राब करने की कोशिश करते हैं। एनीवेज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।